IMF से मुआहिदा काम कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, डॉलर भी नीचे आने लगा, सोना भी सस्ता हो गया, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट में पहली बार 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार के आगाज का नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 43,800 पॉइंट से ऊपर चला गया। कारोबार के इख्तिताम तक 2,446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर की कीमत में भी कमी, ओपन मार्केट में $1 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में भी कमी, 10 ग्राम सोना 7,544 रुपए कम होकर 1,77,641 रुपए का। मुआशी तजियाकार कहते हैं IMF और पाकिस्तान का 30 जून को 3 अरब डॉलर का मुआहिदा स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बना। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया है। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार, उनका कलीदी रोल है, उनका जनरल आसिम मुनीर साहब का, और UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी अपना पेशरफ्त में उनका कलीदी रोल है। तो ये है इख्तिसार के साथ मैं कहूँगा टीम वर्क। अगले कम से कम अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए हम मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी। हमें IMF मुआहिदे की बदौलत संभलने के लिए 9 माह की मोहलत मिली है। डील लम्हे फखरिया नहीं, लम्हे फिक्रिया है। खुदा करे ये हमारी IMF से आखिरी डील हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा सऊदी अरब और UAE से मदद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब देने की यकीन दहानी कराई है। चीन की तरफ से $5 अरब का कर्ज और रोल ओवर दिया गया। IMF डील से कई माह पहले चीन ने हमारी भरपूर मदद की। चीन की मदद नाकाबिले फरामोश है। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका। IMF डील से कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से दोबारा आगाज हो रहा है। तरक्की का सफर तेज होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी अरब में 1 हफ्ते से ज़ायद क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की सऊदी शाही खानदान और दीगर शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब में क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। सऊदी अरब के 10 दिन बाद लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुलाकातों के नतीजे में सऊदी अरब और अरब इमारात से सरमायाकारी आने की तवक्को है। कायद मुस्लिम लीग नून 24 जून को लंदन से दुबई रवाना हुए थे। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को जुलाई में $1.1 अरब मिलेंगे। IMF के साथ मुआहिदे के बाद दोस्त ममालिक और इमदाद देने वाले दीगर इदारों से जुलाई में $5.6 अरब मौसूल होंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार का बड़ा ऐलान। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि दिसंबर तक बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया है। नई हुकूमत को पैसों के इंतजाम में कोई मसला नहीं होगा। बिजली की कीमतों में 3.5 से 4 रुपए फी यूनिट तक का इजाफा मुतवक्के। IMF के साथ नए मुआहिदे के तहत हुकूमत को मजीद क्या नए इकदाम लेने होंगे, जानिए तफसीलात आज रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। IMF से स्टैंड बाय मुआहिदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी का IMF से मुआहिदे पर बयान। मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी, आमदन बढ़ाना होगी। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदाई भी बुलंद रहेगी। पाकिस्तान को कर्ज मुआहिदे की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। जुलाई में ही पहली किस्त मिल जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। IMF को यकीन दिलाया गया है कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करेगा, 9 माह के दौरान कोई नई एमनेस्टी नहीं देगा। तिजारत पर पाबंदियां खत्म करने का भी फैसला IMF बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट पर गौर करेगा। बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है? मुआशी इस्लाहात से मुतालिक PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठी करना है। तहरीके इंसाफ का IMF प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुकूमत ऐसे जश्न मना रही है जैसे $3 अरब खैरात में मिलने वाले हैं। PTI हुकूमत में यही लोग IMF मुआहिदे को मुल्क दुश्मनी करार देते थे। मूडीज ने IMF की $3 अरब की फंडिंग पर गैर यकीनी का इजहार किया है। अवाम अब इस कर्ज की कीमत मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। आने वाले दिनों में बिजली और गैस की कीमत में मजीद इजाफा होगा। रूस से सस्ता तेल आने के बावजूद डीजल की कीमत ₹7.5 बढ़ा दी गई। स्वीडन में जो कुरान करीम की एक मरतबा फिर बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है। स्वीडिश हुकूमत कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस दे, मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, स्वीडन से हमारा मुतालिबा जायज़ है, दफ्तर खारिजा इसका फॉलो अप भी करेगा। पूरी कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की सख्त मजम्मत करती है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, ये गुस्ताखाना अमल नाकाबिल कबूल है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे की मुकद्दस किताब की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे के मुकद्दसात की तौहीन और उसकी इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत की नई हदें पार कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में 20 साल के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन में अब तक कम से कम 9 फलस्तीनी शहीद और 50 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। 10 की हालत इंतहाई नाजुक है। फलस्तीनी इलाकों जनीन और अरबीरा में इसराइली फौज ने वहशियाना फ़ज़ाई हमले किए। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दागे और जनीन के पनाहगुज़ीन कैंप में बख्तरबंद फौजी बुलडोजर्स दाखिल करके इलाका सील कर दिया। जख्मियों के लिए एम्बुलेंस को भी आने नहीं दिया गया। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले किए। एक फलस्तीनी को सर पर गोली मारकर शहीद किया। इस साल अब तक इसराइली हमलों में तकरीबन 180 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। महंगाई को ब्रेक लगने लगा। मुल्क में एक माह में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की रफ्तार 29.4% रिकॉर्ड की गई। मई में महंगाई की रफ्तार 38% रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3%, देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% रही। एक साल में चावल की कीमत में 73%, गंदम 62%, गैस 62.8%, घरेलू सामान 40% महंगा हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार की जून में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी पर मुबारकबाद। बिजली की कीमत में ₹3.5 तक फी यूनिट इजाफे का इम्कान। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि IMF बोर्ड इजलास से कबल बिजली की कीमत बढ़ाना जरूरी नहीं। बिजली की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा यकमुश्त होगा या मरहलावार, हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी।
शदीद गर्मी में बिजली नहीं, कराची से खैबर तक लोड शेडिंग से अवाम परेशान, कारोबार मुतासिर, कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में बारिश के बायस पोल गिरने के बायस 5 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। ग्रिड स्टेशन पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद का हमला, अमले पर तशद्दुद, दफ्तर में तोड़फोड़। SDO सेप्को का कहना है कि गढ़ी यासीन शहर में बिजली बहाल कर दी गई। देहात में काम जारी है। 7 दिन के बाद जिला लाड़काना और जिला कॉम्बर शहदाद कोर्ट में बिजली की मरहलावार बहाली। कोहलू की सब तहसील तंबू में 10 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर कोहलू सिब्बी शाहराह पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा है कि खैबर से कराची तक लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग है। अवाम मुश्तिल हैं लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। ये सब दुबई, लंदन और टोक्यो से रिमोट कंट्रोल के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। 27,000 मेगावाट की सलाहियत है लेकिन सिर्फ 21,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। कराची में के इलेक्ट्रिक को कौमी ग्रिड से पूरी बिजली फराहम नहीं हो रही है। इस्लामाबाद, मरी, जहलम समेत मानसून की पहली बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। मुल्क भर में आज से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। चल्लास, बाबूसर टॉप, शिमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA के सयाहों और मकामी लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 44, सिब्बी 46, सक्खर सरगोधा 43, फैसलाबाद डेरा गाजी खान में 42, गिलगित 41, पेशावर कोयटा में 40, लाहौर 39, कराची और इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के मंसूबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़, सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जापानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपीलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेरे समाअत हैं। पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़े पैमाने पर मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। परवेज खटक के साथ जाएंगे या PTI में ही रहेंगे? सहाफी का PTI रहनुमा असद कैसर से सवाल। असद कैसर बोले वो PTI में हैं और वही उनकी जमात है। परवेज खटक के बयान पर पार्टी जवाब दे चुकी है। सेशन कोर्ट से दरखास्त जमानत खारिज होने के बाद असद कैसर दरखास्त दायर करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। असद कैसर की 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़। कहते हैं बलोचिस्तान और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने चाहिए। कराची, फाटा और हज़ारा को भी अलग अलग सूबा बनना चाहिए। एक इंटरव्यू में मिर्जा अफरीदी का कहना था कि नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे। NFC अवार्ड के तहत हिस्सा मिलता रहेगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि इजाफी सूबों की बात 18वीं तरमीम रोल बैक करने और सदारती निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए की जा रही है। रियासत को अपने माजी, खुसूसन माजी करीब की गलतियों से सीखना चाहिए। आइन के साथ छेड़छाड़ तबाही का बायस बनेगी। आइनी मामलात खुसूसन सूबाई खुद मुख्तारी पर कौमी इत्तफाक़ राय मुमकिन नहीं होगा। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा।